गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है छिपा रहस्य। इसके लेखक हैं क्वेंटीन रेनॉल्ड्स। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही मनुष्यों और जानवरों का अटूट संबंध रहा है। सदियों से हम उनके बीच प्रेम और स्नेह से जुड़ी अनेक कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। प्रस्तुत कहानी भी एक व्यक्ति और उसके घोड़े के बीच प्रेम भाव को बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था उतना और कोई नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवार को दूध बांट रहा था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींच रहा था। घोड़े का नाम था जोजफ। शुरू से ही जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया, उसकी आंख में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वे एक नेक और दयालु संत थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे और अक्सर शेखी बघारता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लाद जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाते। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे के नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरा एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता नहीं हूँ, कहाँ कहाँ रुकना है यह उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजफ गाड़ी खींच रहा है, मेरी गाड़ी अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। पियरे किसकी तारीफ करता था? जोजफ की। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा नहीं पाता था। अस्तबल के सुपरवाइज़र जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते। अगर कभी दूध की बोतलों की ज़रूरत होती तो वे घोड़े गाड़ी को आवाज़ दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल आकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी से तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है, और घोड़ा भी कितने करते हुए मैनेजर कितने प्यार से अपने मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है।
पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। ये दोनों क्या बात करते हैं इस क्या वही जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। मैं अपने आप से अर्ज करता हूँ कि उसे रिटायर कर दें और पेंशन बांध दें। उसने मैनेजर से कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा कि पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है, पर कभी कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने की तनख्वाह मिलती रहेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो जाए तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोजफ के बीच का रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे की सहारा हो। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो तो जोजफ गाड़ी खींच रहा हो। जब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था, लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा हो। उधर घोड़ा का भी मुंह लटक जाता। वह हरा थका सा अस्तबल वापस आता। एक दिन सुबह सुबह जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे आज सुबह जोजफ सोकर नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। अच्छा, पियरे ने लंबी सांस ली और कहा, अब जोजफ को कभी कहीं नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। वह पियरे वहीं खड़ा रहा। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा ही एक घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा दोगे ना। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। पियरे के एक हिस्से से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। जैक को उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे ने आंखों से उसके मन की व्यथा झलक रही थी। ऐसा मानो लग रहा था जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु उससे पहले कि घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तब एक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से से कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद इसे ट्रक दिखा ही नहीं। यह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे एकदम अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। अंधा? यह आदमी तो सचमुच अंधा था। जरा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वह अंधा था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को पता नहीं था, सिर्फ उसके दोस्त जोजफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपस की बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की। धन्यवाद बच्चों।